गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा में हमने आपके साथ फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया। अभी हम थर्ड और लास्ट स्टैंजा का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी फॉर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी या डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम रिप्लाई करें। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड स्टैंजा। जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा उससे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। जो पोएट पैब्लो नेरुडा है वो कहते हैं कि वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप स्टिल, कि हम 12 तक गिनेंगे। 12 का मतलब एक कंप्लीट साइकिल है। जैसे घड़ी में भी 12 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, और एक दिन में भी 12 घंटे होते हैं। वैसे ही एक पूरी साइकिल के लिए काउंट कर रहे हैं वो, और हम उस पूरी साइकिल के लिए शांत रहेंगे और काम रहेंगे, और कोई भी मशीनों का शोर नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगी, और फिशरमैन जो कोल्ड सी में है वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, और जो पीपल गैदरिंग साल्ट वो भी अपने हार्ट हैंड्स की तरफ देखेंगे, और जो प्रिपेयर वॉर्स मतलब जो युद्ध के शौकीन लोग हैं, शौकीन एक थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, मतलब हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, कि जो युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे का लैंड भी कैप्चर कर ले, उन सबको कहते हैं कि अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा तो विक्ट्री के क्या मायने। हम सब शांत रहें, रुक जाएं एक क्षण के लिए। वो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक शानदार लम्हा होगा, और सभी को कहते हैं। वो रुकने के लिए क्यों कहते हैं और 12 क्यों गिनना चाहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल की बात क्यों करते हैं। वो एक कंप्लीट साइकिल की बात इसलिए करते हैं कि हम रुक जाएं क्यों? फॉर इंट्रोस्पेक्शन। किसके लिए? इंट्रोस्पेक्शन, मतलब एनालाइज करें कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सिंगल माइंडेड हो गए हैं, काम के पीछे क्यों पागल है। हम एक बार रुक जाएं, सब कुछ थम जाए, सारी फिजिकल एक्टिविटी, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम बात ना करें। क्यों? इसीलिए कि हम रुकें, थमें क्षण भर के लिए, और देखें खुद के अंदर जाके विचारें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्म अवलोकन करें कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमें जाना किधर है, हम जा कहीं और तो नहीं रहे, क्या हम सही कर रहे हैं, कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। तो एक क्षण के लिए रुक जाए। तो अगर हम सब रुक गए, फिजिकल एक्टिविटीज, मशीन्स, कोई रश ना हुआ, हम किसी भी भाषा में बोले ना, तो वो लम्हा एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, वो क्षण एक शानदार क्षण होगा। कैसे? थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में भी देखते हैं अभी। What I want should not be confused with total inactivity. पोएट ये कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं वो कंफ्यूज मत कर लो, कि भ्रमित मत हो जाओ टोटल इनएक्टिविटी के साथ, कि मैं टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं चाहता। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आप काम ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनएक्टिव हो जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है वो जैसा है वैसा है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो जीवन चलने के बारे में है, रुकने के बारे में नहीं। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है, जिसके बारे में जो है वैसा ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद, आई वॉन्ट नो ट्रक विद, नो ट्रक विद मतलब आई डोंट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद, नो ट्रक विद, नो एसोसिएशन विद, कि आई रिफ्यूज टू एसोसिएट विद, कि मेरा नाम इसके साथ मत जोड़ दो। किसके साथ? विद डेथ, मृत्यु से मेरा नाम
साथ मत जोड़ दो। मृत्यु मतलब टोटल इनएक्टिविटी, कि जो पोएट है वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है। डेथ मतलब टोटल इनएक्टिविटी की बात कर ही नहीं रहा है। उसका नो ट्रक विद, कोई एसोसिएशन है ही नहीं मृत्यु के साथ, रुकने के साथ या टोटल इनएक्टिविटी के साथ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, कि अगर हम नहीं होते सिंगल माइंडेड, बिल्कुल एक तरफ केंद्रित, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाने के बारे में अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने ऑफिस या स्कूल चले गए। डेली का सेम रूटीन। जैसे हम कब्रों में जीते हैं। किस में जीते हैं? कब्रों में जीते हैं। कोई भी चेंज, कोई भी मूवमेंट, कोई भी परिवर्तन हम उसको मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम कोई भी चेंज नहीं चाहते, सेम डर्रे पे, सेम मोनोटोनस लाइफ। हम इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं अपने जीवन को एक ही डर्रे पर, एक ही रूटीन में चलाने के बारे में। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो पोएट कह रहा है कि हम अपने जीवन को चलाने के बारे में उतने सिंगल माइंडेड ना हो जाए और एक बार के लिए, एक मूवमेंट के लिए हम कुछ ना करें। परहैप्स ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness, might interrupt this sadness, कि शायद ये बड़ा सा साइलेंस, a huge silence, बड़ा सा साइलेंस might interrupt this sadness, इस उदासी को इंटरप्ट कर दे, रोक दे, एक ब्रेक लगा। ह्यूज साइलेंस कब होगा? जब सब शांत हो जाएंगे, सारा संसार, कोई भी मशीनों का शोर नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, तब एक ह्यूज साइलेंस होगा। और ये ह्यूज साइलेंस शायद इस सैडनेस को जो हमारे जीवन में क्रीप कर गई है हमारी लाइफ में, उसको इंटरप्ट कर दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो खुद को ना समझने की वजह से सैडनेस है, उसको शायद रोक दे, उस उदासी को तोड़ दे, उस मोनोटोनी को तोड़ दे, उस मोनोटोनस लाइफ में एक ब्रेक ले आए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और खुद को मृत्यु से धमकाने की जो सैडनेस है उसको इंटरप्ट कर दे। जीवन में हम एक रूटीन पे ऐसे फिक्स हो गए हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कोई जीवन से इतना परेशान हो जाता है, काम से या लाइफ से या रिलेशन से, कि वो खुद को मतलब डेथ से भी थ्रेटन करता है, मर भी जाते हैं लोग, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वो सबसे खराब क्षण है, वो बहुत सैडनेस का लम्हा है। तो शायद इस सैडनेस को जब हम खुद को ना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, खुद को कभी नहीं समझते हैं, और कभी कभी हम खुद को ही मौत की धमकी देने लगते हैं, मौत का डर दिखाते हैं, और कभी कभी मौत को गले भी लगा लेते हैं। शायद इस उदासी को तोड़ दे, रोक दे आ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी चुप। तो एक बार इस स्टैंजा को और देखते हैं कि कवि कहता है कि जो मैं चाहता हूं उसको ना टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत कर लो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है चलायमान है और जैसा है वो वैसा ही है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा एसोसिएशन मृत्यु के साथ या टोटल इनएक्टिविटी से कर दिया जाए। मुझे मत जोड़े टोटल इनएक्टिविटी या डेथ से। अगर हम अपने जीवन को चलाने के बारे में उतने सिंगल माइंडेड ना हो और एक बार के लिए रुक जाएं, कुछ ना करें, तो शायद एक बड़ा सा साइलेंस होगा जो इस उदासी को इंटरप्ट कर देगा, जो हम खुद को नहीं समझते हैं और कब अपने आप को ही मृत्यु से धमकाते हैं। इस उदासी को, इस सैडनेस को, इस मोनोटोनस लाइफ को शायद एक बड़ा सा साइलेंस इंटरप्ट कर देगा।
लास्ट स्टैंजा है प्यारे बच्चों, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। कि शायद धरती हमें सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, समझा सकती है क्या, कि जब सब कुछ मृत प्राय दिखता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जिंदा हो जाता है या होता है, कि धरती शायद हमें एक पाठ पढ़ा सकती है, सिखा सकती है क्या। कि जैसे आप देखो, हमने सीड सो किए, बीज बोए धरती में, प्लोइंग की, वाटरिंग किया, इरिगेशन किया, तो कुछ टाइम के लिए जो लैंड है बिल्कुल क्लीन स्लेट दिखती है, उसमें कोई भी मतलब आपको स्प्राउट्स नहीं दिखते, प्लांट्स नहीं दिखते, तो लैंड बिल्कुल क्लीन बैरन दिखती है। तब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ डेड है, कुछ है ही नहीं। और बाद में जब टाइम पूरा होता है, सीड्स का जो ग्रोइंग का टाइम शुरू होता है, तब स्प्राउट्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंकुर दिखते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंकुर आपको नजर आते हैं। तब सब कुछ धरती की जो ऊपरी सतह है, जो कुछ दिन पहले बिल्कुल क्लीन थी, वो एकदम से सारी हल्की हल्की ग्रीन नजर आती है, मतलब जिंदा नजर आती है। तो धरती शायद हमें सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, कि जब सब कुछ मृत प्राय या डेड दिखता है और बाद में जिंदा होता है, जैसे धरती हमें बताती है कि उसके अंदर है तो जीवन, पर वो बाद में कुछ समय के बाद नजर आता है। तो धरती हमें सिखा सकती है कि शायद एक बार हमें लगे सब खत्म हो गया है, चारों तरफ सैडनेस है, कोई हमें समझ नहीं रहा है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, हमारी लाइफ वहां नहीं जा रही जहां हम इसे ले जाना चाहते हैं, तो शायद हम शांत हो जाएं एक क्षण के लिए। जैसे धरती कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है और बाद में जीवन प्रदान करती है, पौधे उगाती है, वैसे ही हम भी अगर एक क्षण के लिए रुक जाएं, शांति बरतें, पीस और हार्मनी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखें, तो हमें जीवन के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्म अवलोकन करें, खुद की लाइफ को एनालाइज करें और इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हमें भी शायद अपने जीवन के असली मतलब मायने समझ में आ जाएंगे और हम भी अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं और मोनोटोनस लाइफ से बाहर आ सकते हैं, सैडनेस से बाहर आ सकते हैं। हम धरती से सीख सकते हैं और पोएट का जो मैसेज है वो शायद धरती हमें एक बेटर अर्थ जो है एक बेटर लेसन दे सकती है कि हम रुक जाएं एक क्षण के लिए। वो शानदार लम्हा होगा, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, समझे खुद को, खुद की सुने, खुद की आवाज सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, तब हम खुद को पहचान पाएंगे और उस उदासी से बाहर आ जाएंगे। तब हमें अपने जीवन के असली मायने समझ में आ जाएंगे और असल में हम जीवन को जी पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल। और अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊं। तो पोएट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि ये टाइम रुकने का है, थमने का है, भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ब्रेक लेने का है। सब रुक जाएं, थम जाएं और भाईचारे की, प्यार प्रेम की बातें करें। और धरती शायद हमें, अर्थ कैन टीच अस अ लेसन, और हम अपनी लाइफ का रियल मीनिंग समझ पाए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइफ के और इस कविता के, इस पोम के क्या मायने हैं और पोएट का क्या मैसेज। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी पोम को एक साथ शेयर करेंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा, पूरा जिस समझ में आएगा। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।